हेलो नमस्ते। आई होप आप सब मज़े में हो। आज ना मैं आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाली हूँ। अगर आपका नोज़ ऐसा दिख रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि ऐसे नोज़ को ऐसा कैसे बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो के साथ। शेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नोज़ के बारे में कुछ बेसिक समझाना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि अगर आप ये नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे तो आपका नोज़ हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दो नॉस्ट्रिल्स है। नॉस्ट्रिल्स डार्क होते हैं क्योंकि इसमें डेप्थ दिखती है, अंदर की तरफ डेप्थ होती है, इसके लिए इनको हमेशा डार्क करना होता है। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसमें ना मिडिल पार्ट में ब्रिज जाता है। ब्रिज जो होता है नोज़ का, वो ऊपर होता है साइड के एरिया से, इसलिए उसको हम ब्रिज बोलते हैं क्योंकि वो ऊपर है। फिर ये जो साइड का एरिया है ना, ये इस तरह से होता है, इसको साइड प्लेन्स बोलते हैं। ये जो होते हैं ना, बेसिकली डेप्थ होती है, मतलब हाइट होती है नोज़ की। तो इसमें ना हमेशा शेडिंग इस तरह से क्रॉस में करना है क्योंकि ये हाइट है। तो नोज़ की जो शेडिंग होती है ना, वो इस डायरेक्शन में होती है, दोनों साइड में स्लांट, और बीच में इधर स्ट्रेट करते हैं या तो सर्कुलर फॉर्म में करते हैं। अब ये नीचे जो है वो टिप ऑफ द नोज़ होता है, मतलब वो ना हाईएस्ट पॉइंट होता है नोज़ का, सबसे बाहर होता है। तो उस पर जो शेडिंग होगी हमेशा इस तरह से राउंड में होगी, एंड देन दोनों साइड में आ जाएंगे हमारे विंग्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा शेडिंग। तो मैंने ये सब शेड्स हटा दिए है क्योंकि वो बहुत ही बेकार से शेड्स थे, रॉन्ग थे, तो इसलिए मैंने वो शेड्स हटा दिए। अभी यहाँ पे सबसे पहले ऊपर मैंने दो कर्व्स बना दिए, क्योंकि ये जो एरिया है आई के साथ मैच हो रहा है, क्योंकि जो मैं रेफरेंस इमेज ले रही हूँ उसमें कुछ इस तरह से है, इसलिए मैंने ये इस तरह से बना दिया है। जनरली ऐसा होता ही है क्योंकि आई के अंदर से या आईब्रो के अंदर से नोज़ की लाइन निकल रही होती है। उसके बाद मैं पाउडर ले रही हूँ, मैं पाउडर से एक बार बेस शेड क्रिएट कर रही हूँ दोनों साइड्स में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों जो हाइट होती है, साइड प्लेन्स में हाइट दिखती है, तो इस तरह से क्रॉस एंगल में मैं शेड करना स्टार्ट करूँगी। एंगल्स समझना, डायरेक्शन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर चीज़ को उसी तरह से शेड करना भी ज़रूरी है। तो इसी तरह से इसको शेड करते हैं, दोनों साइड में क्रॉस और बीच में मैं स्ट्रेट ले रही हूँ फ़िलहाल के लिए। तो एक साइड कर लिया, मैं दूसरी साइड भी इसको डार्क करते जा रही हूँ स्लोली। ग्रेडियंट डालना नहीं भूलना है, ऊपर की तरफ डार्क है और नीचे जाते जाते शेड्स लाइट हो जाएंगे। ऊपर जो मैंने ये सर्कल्स बना दिए हैं, इनको भी मैं डार्क कर दूँगी बिकॉज इनके अंदर भी मुझे डेप्थ दिखानी है। तो हल्का हल्का सा एजेस पे डार्क करके बीच में लाइट्स ऐड कर दूँगी, ग्रेडियंट डालते रहना है। और फिर पेंसिल से मैं ये साइड प्लेन पे भी शेड करना स्टार्ट कर दूँगी। देखो इस तरह से क्रॉस एंगल में हमें शेड ऐड करना है, क्रॉस एंगल में, डायगोनल में। ऊपर की तरफ डार्क, नीचे आते आते मैं लाइट करते जाऊँगी बिकॉज हमें ग्रेडियंट डालना ज़रूरी है। और जब बीच में आओ तब हल्का हल्का स्लोली लाइट शेड को बीच में स्ट्रेट या हल्का सा सर्कुलर फॉर्म में शेड करना स्टार्ट करना है। नीचे भी इस तरह से सर्कल में शेड करना है बिकॉज टिप ऑफ द नोज़ बनाना है, इसलिए नीचे भी सर्कल में शेड स्टार्ट कर दूँगी। दोनों साइड में मैं इसी तरह से साइड प्लेन्स को डार्क करूँगी, ऊपर का एरिया भी डार्क करेंगे। और जैसे जैसे हम बीच में आएंगे वैसे वैसे शेड्स को लाइट करते जाएंगे, दोनों साइड में शेड्स को लाइट करते जाएंगे, मिड टोन्स ऐड करते जाऊँगी और शेड्स को हल्का सा राउंड करते जाऊँगी। अब साइड में शेड्स जो थे वो डायगोनल है, और बीच में आते आते शेड्स को हल्का हल्का सा राउंड करते जाएंगे। जितना ज़्यादा आप ये शेड्स को डार्क करोगे उतनी ज़्यादा डेप्थ दिखेगी। तो अगर आप यहाँ पे डार्क शेड्स ऐड नहीं करोगे तो आपके नोज़ की डेप्थ नहीं दिखेगी, बेसिकली हाइट नहीं दिखेगी, क्योंकि नोज़ जो होता है फेस से ऊपर होता है, तो उसको ऊपर दिखाने के लिए उसको हाइट देनी ज़रूरी है। और बीच में आते आते शेड्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा और शेड्स लाइट भी होने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर दोनों साइड से हम शेड्स को इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ब्रिज ऑफ द नोज़ के साइड का जो एरिया है, साइड प्लेन है, वहाँ पे लाइन ना बन जाए। जैसे पहले वाले नोज़ में लाइन थी वैसे लाइन नहीं बननी चाहिए, वहाँ पे एक डार्क शेड होना चाहिए। तो वो लाइन को अवॉइड करने के लिए आपको उसके ऊपर और नीचे शेड्स ऐड करने ज़रूरी है। तो स्लोली अपने शेड्स को बिल्ड कीजिए, जैसे यहाँ पे मैं स्लोली शेड को बिल्ड अप कर रही हूँ।
पेंसिल्स चेंज करते रहिए, डार्क लाइट, पहले मैंने डार्क से स्टार्ट किया, अब मैं लाइट पेंसिल ले रही हूँ ताकि मैं सब शेड्स को मिक्स कर सकूँ। अब नोज़ का जो टिप है, नीचे वाला एरिया, यहाँ पे हाईलाइट होती है बिकॉज़ ये एरिया ऊपर होता है। तो यहाँ पे जो हाईलाइट है ना, एक तो इसका शेड राउंड में होगा और ये हाईलाइट यहाँ पे होगा। ये वाला जो है वो लाइटेस्ट एरिया है, तो इसको लाइट दिखाने के लिए इसके आस-पास शेड्स डालने ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे इस तरह से फुल राउंड में शेड होगा। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डार्क करोगे तो अगेन अलग दिखेगा, अलग नहीं दिखना चाहिए। और नीचे से भी शेड इस तरह से राउंड में ऊपर आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी हमें डार्क शेड करना है, बिकॉज़ यहाँ पे भी थोड़ी सी डेप्थ दिखानी है ताकि वो लगे कि वहाँ पे जो है नोज़ का एरिया नीचे की तरफ टर्न हो। तो अगेन इस तरह से स्लोली मैं सर्कुलर फॉर्म में शेड्स ऐड करते जाऊंगी, एजेस को डार्क करके, जैसे जैसे बीच में आ रहे हैं वैसे वैसे शेड्स को लाइट करते जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है इमीडिएटली शेड को डार्क में बिल्ड नहीं करना है। यहाँ पे मैं एकदम स्लोली, ये मैंने 2B पेंसिल ली हुई है और इससे मैं बहुत ही आराम से शेड्स को बिल्डअप करी हूँ, ताकि जो एग्जिस्टिंग शेड्स है आपके पुराने जो पहले के किए हुए शेड्स है उसके साथ आप न्यू शेड्स को मिक्स करते जाओ, बिकॉज़ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे हल्का सा डार्क शेड ले लूँगी ताकि मैं साइड वाला जो एरिया है उनको हल्का सा नीचे जाते हुए दिखा सकूँ, बिकॉज़ ये साइड का एरिया है वो हल्का सा नोज़ में हमेशा नीचे जा रहा होता है। तो यहाँ पे भी मैं डार्क शेड्स ऐड कर लूँगी ताकि वो लगे कि नीचे जा रहा है। स्लोली शेड्स को बिल्ड कर रही हूँ। पहले मैंने 2B से बिल्ड किया, अब मैं ले रही हूँ ये 7B पेंसिल और इससे भी हल्के हल्के हाथों से ही शेड्स ऐड कर रही हूँ। नीचे ये वाला जो टिप है वहाँ पे भी शेड को डार्क डालना है। ध्यान रखो कि अगर आप डार्क शेड्स नहीं डालोगे तो आपकी जो टिप है वो ब्राइट नहीं दिखेगी। हमें जो है टिप को ब्राइट दिखाना है, इसलिए हमें डार्क शेड्स ऐड करने ज़रूरी है। वो अपलिफ्टेड नहीं लगेगा अगर आप शेड्स को डार्क नहीं करोगे। नॉस्ट्रल्स को वापस से मैं डार्क कर लेती हूँ। नॉस्ट्रल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ पे शार्प लाइन होनी चाहिए डार्क। नीचे वाले पार्ट में ना कभी भी शार्प लाइन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे हमें दिखाना है कि शेड वहाँ से बाहर निकल रहा है। ये जो शेड हो गया विंग्स का, ये इस तरह से अंदर जाता है नॉस्ट्रल के, तो इसलिए नीचे कभी भी एक शार्प लाइन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं यहाँ विंग्स पे भी सर्कुलर फॉर्म में शेड करूँगी, बिकॉज़ ये जो पार्ट होता है ये भी सर्कुलर पार्ट होता है और यहाँ पे भी हल्का सा अपलिफ्टेड होता है, बल्ज होता है। तो बल्ज दिखाने के लिए जो विंग है, विंग का जो मिडल पार्ट है उसको लाइट रखेंगे और साइड में डार्क करते जाएंगे। नॉस्ट्रल के नीचे वाले पार्ट में भी डार्क शेड ऐड करना है और राउंड फॉर्म में इस तरह से, ताकि वो लगे कि वहाँ से जो है स्किन अंदर जा रही है, नॉस्ट्रल के अंदर जा रहा है स्किन वाला पार्ट। ये जो विंग्स होती है इनकी बॉर्डर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डार्क नहीं करना है कि वो एक बॉर्डर की तरह दिखे। यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ हल्का सा डेप्थ दिखानी होती है, हल्का सा शैडो दिखाना होता है। तो बहुत ज़्यादा एकदम शार्प डार्क शेड नहीं करना है। जो भी शेड कर रहे हो उसको बैलेंस आउट करना है अंदर की साइड, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अंदर की साइड भी उसका ग्रेडियंट ही लिया है ताकि वो लाइन एकदम अलग से ना लगे। तो इस तरह से हमारा एक 3D नोज़ रेडी हो चुका है। अगर आपको इसमें और डिटेल्स ऐड नहीं करनी, जैसे कि पोर्स और टेक्सचर, तो आप एक नीडेबल इरेज़र ले लो सिंपली, और जो हाइलाइटेड एरिया जैसे कि ब्रिज हो गया, टिप हो गया और थोड़ा सा विंग्स के ऊपर भी नीडेबल इरेज़र को टैप करके उसको लाइट कर दो ताकि वो हाइलाइटेड लगे। लेकिन अगर आपको और डिटेल्स ऐड करनी है, क्योंकि मैं इसमें और ज़्यादा टेक्सचर बना रही हूँ और डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ ये टॉम्बो मोनो0 इरेज़र। आप कोई भी पेंसिल इरेज़र ले सकते हो या ये भी ले सकते हो। इससे में क्या करेंगे, हम एकदम हल्के हल्के से छोटे से लाइंस बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको ब्राइट नहीं बना रही हूँ, एकदम लाइट बना रही हूँ, ताकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर ना दिखे। स्किन के अंदर है तो उनको एकदम लाइट ही रखना है ताकि वो एकदम लाइट से दिखे। इस तरह से पूरे नोज़ के ऊपर, मोस्टली ब्रिज के ऊपर, बिकॉज़ वो लाइट एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादा दिखेगा। एक बहुत सारे बनाने हैं, ये ध्यान रखना है कि उनको एकदम नज़दीक और बहुत सारे बनाने हैं।
ये जो टिप वाला एरिया, यहाँ पे हमें कुछ पोर्स दिखता है, डॉट्स वाइट हेड्स पे दिखते हैं और पोर्स पे दिखता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, हल्के हल्के से डॉट्स बना दूँगी, छोटा छोटा राउंड्स में टेक्सचर्स बना देंगे लाइंस के बदले। और एक ध्यान रखना है कि ऊपर वाला टेक्सचर नीचे वाला टेक्सचर अलग है, तो दोनों को मिक्स करना है अच्छे से। साइड वाले विंग्स पे भी मैं थोड़ा सा टेक्सचर बना दूँगी इस तरह से। अब जो एरियाज़ है जहाँ पे मुझे हाईलाइट दिखानी है, जैसे कि जो ब्रिज ऑफ द नोज़ होता है उसके बीच में हाईलाइट होता है, वहाँ पे ये एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल इरेज़र ले लिया है और थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देके वहाँ पे मैंने ब्राइट टेक्सचर बना दिया है। उसके बाद एक लाइट पेंसिल ले लूँगी, मैं एचबी ले रही हूँ, और जो भी मैंने इरेज़र से टेक्सचर बनाया उसके बीच बीच में हल्का हल्का सा पेंसिल से भी टेक्सचर बना देंगे, ताकि जो हमारा टेक्सचर बना हुआ है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाए, थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाए। तो इस तरह से मैंने पेंसिल से यहाँ टेक्सचर बना दिया है। अब जो बीच का एरिया है, टिप ऑफ द नोज़ वाला राउंड एरिया है, वहाँ पे हमें ब्लैक हेड्स जैसे बनाने या पोर्स बनाने हैं, तो वहाँ पे मैं राउंड टेक्सचर बना दूँगी थोड़े थोड़े। और थोड़ा सा डार्क पेंसिल ले रही हूँ बिकॉज वो एरिया डार्क है तो वहाँ नहीं दिखेगा, तो मैं थोड़ी सी डार्क पेंसिल ले ली और यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में टेक्सचर्स बना देंगे और कुछ पोर्स बना देंगे। जो भी टेक्सचर बनाते हैं हम पेंसिल या इरेज़र से, उसको बहुत ज़्यादा लाइट या बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है। जो भी आपका बेस शेड हो उससे हल्का सा लाइट और हल्का सा डार्क बनाना है, ताकि वो लगे कि स्किन के अंदर है, स्किन के ऊपर नहीं दिखाना है हमें उसको। और बहुत ज़्यादा डार्क करोगे तो बहुत ज़्यादा डीप दिखेगा, बहुत ज़्यादा लाइट करोगे तो बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड दिखेगा। वैसा हमें उसको नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है कि वो स्किन के ऊपर ही है, तो उसको बस हल्का सा डार्क और हल्का सा लाइट करना है। तो इस तरह से नोज़ रेडी हो जाएगा। टिप को एकदम ब्राइट बनाना है, तो यहाँ पे भी मैं वापस इरेज़र लेके एकदम ब्राइट सी हाइलाइट्स बना दूँगी। तो बस इस तरह से बन जाएगा हमारा पूरा नोज़, 3D रियलिस्टिक नोज़। इसके ऊपर बहुत सारा टेक्सचर भी है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को लाइक करो, ताकि आप और भी इस तरीके के वीडियोज़ देखते रहो जिसमें आप अच्छा अच्छा सा सीखते रहो। हैव अ गुड डे एंड टाटा।